कैंपस में बोरे भर-भर के बर्गर और ड्रिंक्स क्यों आ रहे थे और इस कोचू को सर ने किस वजह से सर्टिफिकेट दे दिया और वापसी पर इसने ऐसा क्या किया कि ये मेरे से मार खा रहा था। खैर हुआ कुछ इस तरह कि आज मौजज़ा हो गया कि ये भई पहली दफ़ा टाइम पे आ गया था और दाँत तो देखिए ये कैसे निकाल रहा था क्योंकि आज इसकी प्रेज़ेंटेशन थी तो इसीलिए ये जल्दी आ गया था। खैर मैंने इसे कहा कि भई जल्दी से भगा लो, ये ना हो कि मुझे तो लेट करते हो, आज खुद भी लेट है जो। खैर गर्मी के बाद ऐसा ठंडा मौसम मिलना खुदा की नेमत है। तो हम लोग एन्जॉय करते हुए सीधा कैंपस की तरफ निकल गए, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे आए तो इसकी टेस्ला आउट ऑफ फ्यूल हो गई थी। तो हम लोग आ गए सीधा क्रीवी फ्यूल स्टेशन पे। यहाँ पे भाई को इसने कहा कि 300 का फ्यूल कर दे। तो ये भाई जल्दी से फ्यूल डालने लगे। खैर अपनी टेस्ला से तो इसकी ये फीचर सही है जिसमें ये एटलीस्ट 300 का तो डलवाता है। खैर यहाँ से इसकी टेस्ला का टंकी फुल करवा के हम लोग निकल गए सीधा सिटी की तरफ। रास्ते में आप देख सकते हैं कि बर्फ़ वाली गाड़ी थी तो मुझे वो था कि ड्राइवर काफ़ी ठंडे में बैठा होगा, लेकिन आगे तो भाई ने खिड़की के अंदर भी पंखा फिट करवाया होता। खैर फाइनली 15.5 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग पहुँच गए थे ईएलसी हिमालय कॉलेज। लेकिन जैसे ही मैंने बेसमेंट में देखा तो मेरे सारे क्लासमेट यहाँ पे घूम रहे थे। इनके पास आके मैंने पूछा तो पता चला कि ये सारे प्रेज़ेंटेशन की वज़ह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इनमें से किसी की भी तैयारी नहीं थी और ना कोई प्रेज़ेंटेशन देने को तैयार था। तो मैं भी इनके साथ यहाँ पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऊपर से एक लड़के की कॉल आई कि कोई भी क्लास में नहीं है, जिसकी वज़ह से प्रेज़ेंटेशन कैंसल थी। तो मैं अब्दुल अज़ीज़ के साथ सीधा आ गया क्लासरूम में। लेकिन जैसे ही हम लोग क्लासरूम में एंटर हुए, क्लास तो बिल्कुल वाक़ई खाली थी। सारे के सारे नीचे ही घूम रहे थे और प्रेज़ेंटेशन के लिए कोई आया नहीं था, तो वो आज इसी वज़ह से कैंसल हो गई थी और टीचर ने हमें सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए कह दिया था। खैर प्रैक्टिस सेशन में भी सबने अपनी-अपनी प्रेज़ेंटेशन दी, जिसमें मैं भी गया और मेरी प्रेज़ेंटेशन इंतहाई बकवास गई थी। खैर उसके बाद टीचर हमें ग्रामर्स के पेजेस ला के देती हैं, जो कि सारे सर के ऊपर से जा रहे थे, किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, तो सारे ऐसे ही लेके बैठे हुए थे। खैर थोड़ी देर में क्लास फिनिश हुई तो मैं सीधा आ गया बाहर की तरफ। यहाँ प्रेजेंटेशन रूम में मैंने मैम को कहा कि उनको बाहर बुला दे, कि मुझे था कि मुझे ढूँढता नहीं रहे। तो मैंने इससे पूछा कि भाई कितना टाइम है? तो इसने तो मुझे बताया कि अभी तो 2 बजे तक टाइम है, जिसमें अभी 4 से 5 घंटे थे। तो मैंने कहा, "भई इतना टाइम क्यों?" तो इसने कहा कि एंड पे हमें बर्गर और ड्रिंक भी मिलेगी। तो मैंने कहा, "मेरे लिए लाज़मी लेके आना", और ये मुझे ओके कह के चला गया। मैं सीधा आ गया बेसमेंट में। यहाँ पे कासिम लोग आए थे और भट्ट साहब देखें जब क्लास फिनिश हो गई ये तब आ रहे थे। खैर इसे लेके हम लोग ऊपर आ गए। सुल्तान साहब अपना फेस वॉश निकाल रहे थे तो उसे देख इन सबको भी कीड़ा तंग करने लगा और ये भी इसके फेस वॉश से मुँह धोने लगे। खैर थोड़ी देर में इनका कीड़ा जैसे ही निकला तो हम लोग आ गए क्लासरूम की तरफ। जैसे ही हम लोग क्लास में एंटर हुए तो मैम ने मुझे कहा कि दूसरी क्लास से लड़कों को बुला के ले आओ कि वो भी लेक्चर अटेंड कर ले। तो मैंने दूसरी लैब में से उन्हें कहा कि भाई जिसने लेक्चर लेना है वो जल्दी से आ जाए, और मैं वापस आ गया लैब के अंदर। आज हमारा सीवी बनाने के ऊपर लेक्चर था, जो कि मैं ऑलरेडी साथ-साथ बिल्ड कर रहा था। उसके बाद देखा कि कासिम भाई भी फुल पूरे ज़ोर-शोर में बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसकी सीवी इंतहाई बकवास थी। खैर ये फिनिश करने के बाद हम लोग वॉशरूम वाली साइड पे आके बैठ, क्योंकि सुल्तान भी अभी फ्री नहीं हुआ था और रोज़ ने भी जाके 2 बजे फ्री होना था। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पे, तो हम लोग आ गए प्रेयर रूम की तरफ। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी देर हम बैठे तो हमें उठा के नीचे भगा दिया गया। हम लोग आगे बैठ गए वेटिंग एरिया में। लेकिन जैसे ही आगे बैठे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोरे भर-भर के ड्रिंक्स और बर्गर्स वगैरह आ रहे थे। तो मैं बड़ा खुश था कि वो मेरे लिए भी लेके आएगा। 3 से 4 घंटे वेट करने के बाद मैं थक गया था, तो मैंने ऊपर आके एक बच्चे को भेजा कि भाई को होने के बाहर बुला दे। सर का लेक्चर चल रहा था तो मैंने मुनासिब नहीं समझा और मैं वेट करने लगा। थोड़ी देर के बाद ये भाई खुद ही बाहर आ गए, तो कह रहे थे कि टीचर कह रही हैं आप भी अंदर आ जाए। तो मैं भी अंदर जाके बैठ गया। प्रेज़ेंटेशन खत्म हो गई थी जिसमें सर्टिफ़िकेट दिए जा रहे थे और मैं तो हैरान था कि सर ने पता नहीं इस कोचू को किस वजह से सर्टिफ़िकेट दे दिए। खैर वापस आके मैंने इसको सर्टिफ़िकेट देखा तो 3rd पोज़ीशन ले गया था, जिसकी वजह से बड़े उसके दाँत भी निकल रहे थे। खैर बाद में सर ने एक मोटिवेशन छोटी-सी स्पीच दी, जिसके बाद हम सब भी बाहर की तरफ निकल गए। लेकिन जैसे ही पार्किंग में आए इसकी बात सुन के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि ये मनहूस 4 घंटे से मुझे वेट करवा रहा था और बाद में बर्गर खुद ही ऊपर अकेला खा के आ गया था। ऐसे बंदों का बंदा अब क्या करे? यार इसे बददुआ देने के बाद भाई तेरा पेट ख़राब हो जाए। और हम लोगों ने निकाली टेस्ला और हम लोग निकल गए घर की तरफ। टाइम 2-3 का हो रहा था, जिसकी वज़ह से गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मैंने कहा कि भाई फुल स्पीड में कहा और हम लोग निकल गए घर की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़।